को बुलाया गया है। और आप सब किस किस जगह से हो? चैट बॉक्स ओपन है ना? आप बता सकते हो। और अच्छा चीज है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, न्यूट्रिशन माय फेवरेट टॉपिक। तो ये बहुत ही अच्छा चीज मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ा, है ना? क्योंकि पेशेंस रखना पड़ता है अच्छी चीज मिलने के लिए। तो कितने सारे पर्सन रेडी हो फाइनली? ओके, कैमरे पे बस हम तीनों ही हैं। अच्छा, अगर रेडी हो और आज आज अगर इतने अच्छे डे को अगर मिस नहीं करना चाहते हो, और बढ़िया डे है, बढ़िया दिन है आज। और आज के दिन में एक अच्छा टॉपिक भी मिला है ना? तो कौन कौन पर्सन हो बहुत एक्साइटेड हो मेरे जैसे? रेडी हो सब? शुरू करें? अच्छा, क्या दिन है सबको पता भी है कि नहीं? मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि कितने सारे पर्सन न्यू है यहाँ पे। संजय कुमार हैंड रेस किए हैं। चलो। और बाकी कोई? अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन तो आया होगा ना कि कैमरा ऑन करके बैठने के लिए प्रॉपर ड्रेसअप के साथ, है ना? तो वो चीज मानो और उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करो। यस, आज है फॉरएवर के हैप्पी बर्थडे फाउंडेशन डे, है ना? इतने बढ़िया एक प्लेटफॉर्म में आप लोग प्रेजेंट हो, आप लोग अभी समझ रहे हो। एक टाइम मैं भी डिसीजन लेके काम को सीख रही थी कि मुझे जानना है, डिसीजन लिया, आगे काम को बढ़ा, मतलब करने का डिसीजन लिया, है ना? और जैसे सेम तरीके से आप भी हो मेरे जैसे, जैसे मैं, मेरा जो पास्ट ऑलरेडी हो चुका है वो अभी आपका प्रेजेंट है, सिंपल बात है। तो डेफिनेटली इनके आगे क्या है जो हम सब मिलके अभी आज के सेशन में इसका स्कोप देखने वाले हैं। तो टॉपिक तो सबको पता होगा ना कि क्या है टॉपिक? पता है ना सुमन, रीमा? चलो ठीक है। मेक श्योर आज के जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों का आई ओपनिंग टॉपिक है। और अगर इसको आप लोग टहलते हुए इधर उधर भटकते हुए अगर आप लोग सुनोगे ना, तो बहुत कुछ मिस करोगे, सीरियसली बोल रही हो। और इसीलिए 15 मिनट टाइम लगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज मैं दे सकूं। ठीक है? तो कौन कौन रेडी हो? रेज योर हैंड। टाइप भी कर सकते हो, टाइप 1 कर सकते हो, ठीक है? तब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोग टाइप करो। चलो, ओके। आई थिंक आया है ना एक बढ़िया सा स्लाइड, सर? कोई? हाँ, ओके, चलो, पता तो चल गया कि हाँ स्लाइड ओपन। प्ले हुआ? हाँ, यस, हो गया प्ले। वाह, कितना बढ़िया नाम है यार, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना? एकदम येलो येलो, और बीच में ईगल है। तो ये स्टोरी वगैरह मैं अभी कुछ बताऊंगी नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये स्लाइड के साथ साथ बोलते जाऊंगी सारा चीज। तो आप लोग डेफिनेटली अभी आप, मतलब मैं आप लोगों के साथ हार्डली 35 मिनट्स हूँ, ठीक है? पक्का एकदम 35 मिनट्स। और ये 35 मिनट्स आपके एकदम भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी और मैं नहीं चाहूंगी कि कोई टाइम वेस्ट करे, है ना? तो अगर 35 मिनट्स आप लोगों के पास है तो डेफिनेटली अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। और जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली उसको आगे बढ़ाओ। और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, जहां से ये लिंक मिला है, डेफिनेटली उनको पूछ सकते हो, या अगर आप डायरेक्टली मेरे को भी पूछ सकते हो, मतलब पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? तो आप सभी को आज के सेशन में बहुत दिल से वेलकम, क्योंकि आज का डे है 13 मई। और आज ही के दिन में फॉरएवर अपने जर्नी को स्टार्ट किया था। और आज देखते देखते ये अपॉर्चुनिटी 48 साल कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? तो इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए कि नहीं? और ये वर्चुअल क्लैपिंग मत दो यार, है ना? ऐसे क्लैपिंग दो, है ना? चलो, ओके। तो आज के दिन बहुत ही अच्छे हैं। और आज के साथ साथ हम लोगों को जो बेस्ट टॉपिक मिला है वो है न्यूट्रिशन के ऊपर, है ना? ये न्यूट्रिशन हम लोगों को आज पता है कि क्या है, क्यों लेना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो पता है, काफी सारा ज्ञान मिल जाता है इधर उधर, है ना? उसके बाद भी हम लोग इसको स्किप करते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि अच्छा खाना पे फोकस करो, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अच्छा खान पान करो, है ना? मतलब सभी हम लोग जानते हैं, बट उसको अपने लाइफ में अमल करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते कि कहाँ से अच्छी चीज मिलेगा। तो आज आपके ये सेशन में ना आप लोगों को सारा डेफिनेट, मतलब वो डाउट्स, वो जो भी आप चाहते हो कि क्या मिल सकता है, ये सारा चीज आप लोगों को मिलेगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। फिर से आप सबको वेलकम। यस, वाई न्यूट्रिशन? आज ये न्यूट्रिशन का क्या जरूरत है?
क्योंकि देखो हम लोगों को मतलब हम जानते हैं कि पहला सुख क्या है। पहला सुख क्या है, बोल सकते हो कोई? सबसे पहला सुख क्या है? पैसा नहीं होता है। क्या होता है? चैट ओपन है ना? थोड़ा मैं भी तो देखूं। किसी को पता नहीं है, इतना अच्छा प्रभाव है, इतना अच्छा वो बोला जाता है। ओके, यस, निरोगी काया। एक निरोग काया, है ना? कि पहला सुख है निरोगी काया, और दूसरा सुख है जेब में माया। दूसरा सुख है जेब में माया, है ना? तो डेफिनेटली आज हमें यही चीज मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अच्छा हमें हेल्थ चाहिए, अच्छा अगर स्वास्थ्य चाहिए, तो अच्छा स्वास्थ्य अच्छा खाने से मिलता है। और अच्छा खाना स्टार्ट होता है कहाँ से? एक अच्छा न्यूट्रिशन से, है ना? तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशन का। और जैसे न्यूट्रिशन का जो होता है कि जैसे ये फ्लो होता है क्यों, हाँ ठीक है। न्यूट्रिशन का जैसे की बैलेंस होता है कि अपने लाइफ में ये न्यूट्रिशन हर एज के लिए अलग अलग होता है, बॉडी वेट के बेसिस में न्यूट्रिशन अलग लेना चाहिए। काफी सारा जो एक बेस ऑफ द चीज होता है। एक मिनट जस्ट। हाँ, यस अब ठीक। आई थिंक अब ठीक है सब। ओके। हाँ तो अपने अपने एज के बेसिस में, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस में न्यूट्रिशन का अलग अलग रोल होता है, और अलग अलग रिक्वायरमेंट भी होता है, राइट? तो बैलेंस रह के हमें चलना है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा कोई भी चीज लेना है, ना बहुत कम भी कुछ चीज को लेना है ना। तो ये चीज है। और जैसे आप लोगों को और भी पता चलेगा कि हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से क्या लेते हैं। हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से आज के डेट में प्रोसेस्ड फूड लेते हैं। जैसे ही इवनिंग होता है, और वो सामने वाले मतलब पड़ोसी के, अगर पड़ोसी में ऐसा कोई दुकान है, चौक का दुकान, सिंगाड़ा का दुकान है ना, समोसा का दुकान, अगर ऐसा कुछ है, तो वो खुशबू से हम लोगों को लगता है कि भाई इसको तो लेना चाहिए, है ना? आज अगर, और बंगाल में स्पेशली बीच बीच में बारिश भी हो रहा है, तो बारिश के डे में तो न्यूट्रिशन सब भूल जाते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि कोई ऑयली फूड हो, कोई समोसा, कोई कुलचा, ऐसा कुछ हो जाए तो बस दिन मस्त हो जाएगा, है ना? कुक्ड फूड पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिपेंड है, वाइटल न्यूट्रिशन को हम लोग भूल जाते हैं। तो हमें लगता है कि न्यूट्रिशन मतलब यही कुछ खान पान कर लो, पेट भर जाए, बस बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। बट क्या है, अगर आपको मैं पूछूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप कभी भी सोचे हो कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका चॉइस? कभी सोचे हो? टाइप करके बता सकते हो। अगर आपको न्यूट्रिशन लेना है, तो आप न्यूट्रिशन के नाम से क्या ले सकते हो जो आपको डिजीज फ्री रख सके, और आप हेल्दी रह सको, है ना? सोचो एक बार, न्यूट्रिशन के नाम पे आप क्या ले सकते हो? बता सकते हो कोई मुझे? बताना, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, आवर फूड बास्केट इज डेंजर। हमारा जो बास्केट है, मतलब हम जिस थाली पे भोजन लेते हैं, या जो हम लोग खाना खाते हैं, है ना, इसमें क्या है ना, डेंजर है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि देखो आपके सामने, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक डाटा है। एनआईएन, दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के तरफ, जो हैदराबाद में ये स्टैब्लिश हुआ है, तो उनका ये फोकस है कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में, डेली बेसिस में हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें लेस न्यूट्रिशियस मिलते हैं। दैट मीन्स 30 साल, मतलब हाँ, 30 साल से भी ज्यादा कम हो चुका है जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए एक थाली में, वो न्यूट्रिशन हमें मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि देखो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को मिलेगा कि क्यों नहीं मिल रहा है, राइट? तो ये 30 साल, दैट मीन्स 3 दशक हम लोग पीछे चल रहे हैं अगर देखा जाए तो। इसीलिए देखो, हम तो ले रहे हैं, हर चीज खाने में ले रहे हैं, बट हमें अगर वो खाने का गुणवत्ता अगर सही नहीं रहेगा, तो कैसे चीजों को बैलेंस करके हम लोग चल सकते हैं? और इसीलिए हम लोग देखते हैं क्या, कि बहुत छोटे छोटे उम्र के लोगों को, लाइक बच्चे लोगों को, आज ही के मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा ही हो चुका है कि कोई अगर बच्चे बहुत छोटे भी है ना, उसको भी प्रॉब्लम आ जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि एक जो मम्मी होते हैं, जो मदर होता है ना, उनको ही अच्छे से अगर भोजन नहीं मिलेगा उनके डिलीवरी के टाइम में, तो डेफिनेटली उनका जो आने वाले बच्चे हैं, है ना, तो इसमें सारा प्रॉब्लम वो इनहेरिट होते जाता है। समझ रहे हो ना? अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? चलो ठीक है। समझ तो आ रहा है ना? 1 टाइप कर दो अगर समझ आ रहा है तो। टाइप 1, जल्दी जल्दी फास्ट, क्योंकि मेन टॉपिक में
हाँ ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये जो है डेफिशिएंसी ऑफ बोथ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो स्पेशली साइंस के स्टूडेंट हो या अगर जो नर्सिंग लेके पढ़ रहे हो, है ना, या हम सभी को थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। मैक्रो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और माइक्रो मतलब थोड़ा भी चलेगा, बट वो उसके बिना भी मैक्रो काम नहीं करता है ना। तो ये जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मतलब कमी जो है, आज के डेट में आपके सामने चार्ट है, ये मेरा बनाया हुआ चार्ट नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें ये जो व्हीट है, गेहूं जो है, उसमें प्रोटीन कितना कम होते जा रहे हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट आप देखो, मतलब कितना कम है, और फैट देखो कितना कम है, विटामिन आयरन ये सब क्या है, मतलब आज के डेट में जो फर्टिलाइजर डीटीपी वो सारा चीज मिल मतलब देने के लिए क्या हो जा रहा है ना, जो हमें जो मिलता है, जैसे जो फसल के रूप में जो मिलते हैं, वो क्या होता है ना, उसमें न्यूट्रिशन का कमी हो जाते हैं, है ना। बनाना में देख सकते हो कितना कम है, राइस में आप देख सकते हो। तो मेन जो चीज है, जैसे B1 विटामिन आयरन मैग्नीशियम जिंक, ये सारा चीज ना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखना हेयर फॉल का प्रॉब्लम, इसीलिए देखना एक्नी का प्रॉब्लम, इसीलिए देखना दांतों में प्रॉब्लम, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी न्यूट्रिशन से बना है, हमारा बॉडी कभी भी मेडिसिन से बना ही नहीं है। कौन कौन मानते हो ये चीज? कोई मानते हो क्या कि हमारा बॉडी न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन की जगह मेडिसिन से बना है? कभी मानते नहीं हो ना। चलो, तो आज के लिए मतलब आज का सेशन आप ही लोगों के लिए स्पेशली। तो देखो 70 साल न्यूट्रिशन का डिक्लाइन हो चुका है, 70 साल। मैं, मेरा एज तो 70 नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जो 17 ईयर्स के हो। और देखो ये जो हम लोग अपने लाइफ में पूरा लाइफ हम लोग बिता रहे हैं, जो खान पान में जो चीज हम लोग ले रहे हैं ना, इसमें डिक्लाइन आ चुका है। दैट मीन्स जो भी अमाउंट ऑफ प्रोटीन हम लोग लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं ना, रिबोफ्लेविन इसका नाम है, विटामिन B2, ये क्या है ना, पास्ट हाफ सेंचुरी तक ये सारा चीज क्या होता है, हम जो भी खाना ले रहे हैं उसमें कमी हो जा रहा है। पेट भर रहा है, जा सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, पेट भर रहा है। और ये पेट भरते भरते इतना ही भर जा रहा है कि सामने तोन भी निकल जा रहा है ना। चलो ओके, आगे देखो क्या साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये दो रीजन उनको पता चला है रिसर्च करते करते, कि इतना कमी क्यों हो जा रहा है। अगर देखा जाए सोडियम, जो वेजिटेबल्स है, मिनरल्स के हिसाब से सोडियम है, वेजिटेबल्स में जो सोडियम मिलता है इतना कमी है। पोटाशियम अगर देखा जाए वो भी कमी है, मैग्नीशियम अगर देखे वो भी कमी है। तो इसका रीजन क्या है? साइंटिस्ट ने ढूंढना स्टार्ट किया, और ढूंढने के बाद उनको ना दो रीजन दिखा, ज्यादा नहीं, दो रीजन। और आप लोग भी इनके साथ अवेयर हो कि हाँ ये तो सच में रियल है। जानना है आप लोगों को? जानना है? टाइप करो यस, जानना है, तभी जाके आगे जानने को मिलेगा। जानना है ना? चलो तो देखते हैं क्या है। यस, रीजन फॉर डिक्लाइन फूड न्यूट्रिशन क्या है रीजन? क्योंकि रीजन देखो, हमारे एनवायरनमेंट पे अगर CO2 का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो भी क्या है प्रॉब्लम। CO2 में, CO2 अगर एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है, तो इसमें प्लांट का जो न्यूट्रिशन है, एक प्लांट को भी, एक पौधा को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो पौधा को न्यूट्रिशन मिलने में उसको प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्या, जैसे जिंक आयरन एंड प्रोटीन एक प्लांट को भी चाहिए, तो वो प्लांट को मिल मतलब कम मिल रहा है। और अगर जाहिर सी बात है, अगर एक प्लांट को ये चीज कभी मिलता है, तो हम लोग भी तो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है कहीं ना कहीं। चावल खा लो, चाहे तुम गेहूं खाओ, जो भी खाओ, है ना, ये सारा चीज प्लांट के ऊपर है। तो अगर प्लांट में ही कमी है, तो हमारे अंदर कैसे रहेगा? समझ रहे हो ना। और भी एक रीजन है, आगे चलता है, देखो क्या है और रीजन। डिक्लाइन फूड, वो जो सेकंड है, कि हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारा चीज यूज करने के लिए जो इंडियन सॉइल है ना, भारतीय जो सॉइल है, सॉइल साइंस के थ्रू, ये जो सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस बोल रहा है कि भोपाल में ये है, और ये बोल रहा है कि 43% कंट्रीज का जो सॉइल है ना, वो डेफिशिएंट है जिंक में, जिंक का कमी है सॉइल मिट्टी में। अब देखो बोरोन, अगर देखो, अगर अच्छा यहाँ पे कोई अगर फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आप लोग शायद इसको रिलेट कर रहे हो कि खेती में क्या चीज दिया जा रहा है ना। जी जी। तो देखो ये चीज है, रीमा साहब बोल रहे हैं, ओके, यस डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग को पता है कि
हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका इतना डिमांड है, इतना पॉपुलेशन है, जल्दी जल्दी फास्ट चाहिए हमें सारा खाना, है ना। मतलब सप्लाई भी ज्यादा देना है, डिमांड भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमें तो कुछ जल्दी जल्दी ऐसा कुछ टेक्निक लगाना है कि ताकि ये मतलब ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ हो सके। तो वही चीज है हमारे, देखो जो सॉइल है इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज है उसका कमी हो जा रहा है। और क्या है कि हम लोग हाई यील्डिंग में फोकस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो जाए फसल का, है ना, डिजीज रेजिस्टेंट कर सके। तो न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है इनके अंदर वो डेफिनेटली कम होगा, है ना। तो यही दो रीजन है। इसीलिए देखो हमें ना क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, चाहिए ना। अगर कमी है तो हमें तो लेना पड़ेगा। तो हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, देखो हम अगर चाहते हैं न्यूट्रिशन अपने बॉडी में, तो कुछ प्रोसेस के थ्रू हम ले सकते हैं। और ये प्रोसेस के थ्रू अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो सकता है, हमारा एब्जॉर्प्शन, जो भी चीज हम लोग लेते हैं अपने बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन से अच्छे हो सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि न्यूट्रिशन बहुत टाइप्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर, फाइबर, ये सारा चीज न्यूट्रिशन में आते हैं, है ना। तो क्या अभी मतलब कभी आप सोचे हो कि ये सारा चीज हमें कहाँ से मिल सकता है जो प्योर हो, ऑर्गेनिक हो, और ये बहुत एश्योरेंस के साथ दे सके? कभी सोचे हो? सोचे तो होंगे, है ना। तभी सोचते हैं कि जब हमारे फैमिली में कोई अगर बीमार हो जाता है ना, और हम लोगों को पता है कि ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन के चलते ये चीज होता है, तो हमें तब लगता है कि अगर कुछ ऐसा ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए ताकि हमारे जो पेरेंट्स है या हमारे अपने में जो भी प्रॉब्लम होता है वो एटलीस्ट ठीक हो जाए, है ना। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स का जरूरी है। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि आज के डेट में 2026 में इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, तो हमको अभी क्यों चाहिए न्यूट्रिएंट्स, समझ रहे हो। तो क्यों इसमें ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं, है ना। देखो हम एक प्लेट आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि 40% कैलोरी हम लोग ले सकते हैं एक प्लेट में, है ना। जिसमें आपका सीरियल्स रह सकता है, मिलेट्स रह सकते हैं, 17% आप पल्सेस ले सकते हो, फ्लैश फ्रूट्स फ्रूट्स ले सकते हो, 10% एनर्जी आप मिल्क से या मिल्क के चीज के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट से ले सकते हो, जिसमें आपको 2000 कैलोरी मिल जाएगा एक डे में, है ना। ये जस्ट एक सजेशन है, मैं नहीं दे रही हूँ, ये सजेशन आपको ICMR, दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, आपको दे रहा है, राइट। और ये डेफिनेटली मान के अगर चलते हैं, हमें एक्चुअलिटी ये चाहिए, बट हम लोग रियलिटी क्या ले रहे हैं, इतना अच्छा पिज्जा, इतना अच्छा फिश फ्राई, है ना, सॉस के साथ लेने में किसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, है ना। तो ये चीज है, एक्चुअल वर्सेस रियलिटी यही है। तो क्या आप लोगों को पता है कि हम जो डाइटरी को फॉलो करते हैं या जो भी गाइडलाइंस लेके हम लोग अपने चलते हैं, तो वहां पे जो बोला जाता है कि एक न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से जो विटामिन मिनरल्स होना चाहिए, 450 से 50 ग्राम, सॉरी 450 से 500 ग्राम पर डे होना चाहिए विटामिन का, जरूरी, सोचो जस्ट। और फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या बोल रहे हैं कि फ्रूट्स में अवेलेबल होता है। फाइटो मीन्स जो आपके बॉडी मतलब जो लाइक जो इम्यूनिटी से जो लड़ते हैं, है ना, जैसे कोई भी प्रॉब्लम से जो फाइट करते हैं उसको बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ पे मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा, ग्रीन्स में मिल जाएगा, नट्स, होल ग्रेन्स में मिल जाएगा, है ना। और ये क्या करते हैं, देखो अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब ये सारा चीज आपको मैं क्यों बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं ये चीज आपके लाइफ में आप अगर जान जाओगे ना, तो आप बहुत अपने को मतलब हेल्दी रख पाओगे। किसको अच्छा लगता है कि अगर मैं अभी आपको ऑप्शन दूं, 6:30 अभी बज रहा है, चलो 6:45 में ना अभी मीटिंग वाइंड अप करते हैं, और आप जिस भी जगह से हो, जो दिल्ली से हो दिल्ली में जाओ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ वेस्ट बंगाल से जाती हूँ, और जो भी जहां से हो, मैं अगर आप लोगों को ऑप्शन दूं कि यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ, प्रियांशु है, प्रियांशु सिंह, है ना, रेणुका है, रिमाशा है, ये जो भी पर्सन आप जो भी हो, राइट। अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन दूं, चलो थोड़ा सा रेडी हो जाओ, फटाफट इस मीटिंग को वाइंड अप करो, रेडी हो जाओ, रेडी होके हम लोग चलते हैं। दो जगह मैं ऑप्शन देती हूँ, आप कौन सा जगह जाना चाहोगे, ऑप्शन मतलब चूज करके बोलना। नंबर 1, आपको जाना है हॉस्पिटल में। हाँ, रेडी होके हॉस्पिटल कौन जाना चाहेंगे, हॉस्पिटल फर्स्ट ऑप्शन। एंड द सेकंड ऑप्शन इज, चलो थोड़ा सा पार्क से घूम के आते हैं। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन ऑप्शन चूज करोगे, नंबर 1 या नंबर 2, टाइप करो जल्दी।
टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, यस। टू, प्रियांशु जाएंगे टू। अच्छा, बस ये तीनों का नाम लिया तो तीनों ही जाएंगे क्या, और बाकी सब वन पे जाओगे रेडी शेडी होके? नहीं ना, हम सब जाना चाहते हैं कहाँ, एक हेल्दी जगह, एक जहाँ पे वेल बीइंग हो सके। मतलब समझ रही हो ना, कोई नहीं चाहेंगे कि रेडी होके हॉस्पिटल से घूम के आए। तो आज के डेट में अगर आप लोग इसको इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाओगे। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, अगर आप खुद को केयर नहीं करोगे ना तो अगले 5 महीना बाद, 6 महीना बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल के दरवाजे में खड़े हो जाओगे। तो इससे बेटर है आज जितना भी टाइम आप लोगों को मिल रहा है, और 15 मिनट हूं मैं आप लोगों के साथ, डेफिनेटली अच्छे से सुनो फोकस्ड होके, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है ना, वो हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन आ जाता है इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। और जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में होना चाहिए, आंतों में होना चाहिए, ताकि वो क्लियर रख सके, डाइजेशन को इंप्रूव रख सके, कर सके, उसमें ना वो बहुत हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का ये काम है। और क्या है, तो हमें क्यों न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, मैं फिर से बता रही हूँ, आज ही क्यों हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्योंकि देखो, हम अगर चाहते हैं हेल्दी लाइफ को लीड करना, हम अगर चाहते हैं कि एक बैलेंस डाइट को लीड करना, तो डेफिनेटली हमें न्यूट्रिएंट्स का सहारा लेना है। और एक गुड न्यूट्रिशन एक हेल्दी एडिक्वेट डाइट में आपको मिल जाएगा, और इसी के थ्रू आपको मिलेगा एक हेल्दी बॉडी, एक गुड हेल्थ। और सप्लीमेंट्स इक्वल टू न्यूट्रिशनल नेसेसिटी, है ना? सप्लीमेंट्स भी जरूरी है। अब क्यों ये सप्लीमेंट ही क्यों, काफी सारे लोगों को लगता है कि भाई वही तो होता है ना, मैक्सिमम प्रोजेक्ट में यही बताया जाता है कि आप सप्लीमेंट यूज करो, बिजनेस आगे बढ़ाओ, बट नो, फॉर जो आज 48 साल कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, ये टोटली डिफरेंट है यहाँ पे, कि वो जो सप्लीमेंट्स आपको दे रहे हैं इसके पीछे बहुत ज्यादा R&D है। R&D, पता है ये R&D मतलब क्या है? R&D मतलब एक रिसर्च और एक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के थ्रू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कोई अगर चीज अगर लॉन्च करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा वो वैल्यूएबल होता है। तो ये हर जो प्रोडक्ट्स आपको फॉरएवर ऑफर करते हैं, आगे मैं बताऊंगी, ठीक है? तो देखो, सप्लीमेंट क्यों जरूरी होता है, सप्लीमेंट हमें इसलिए चाहिए कि जो न्यूट्रिशन हमें अपने खानों में, खान पान में नहीं मिल रहा है, वो हमें अलग से मिल जाएगा। जो हम जो गैप्स हो जाता है, हमें जो मिल नहीं पा रहा है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा बोलती हूँ हर सेशन में कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, राइट? काफी सारे लोगों को पता, अच्छा मैं तो मेरा इंट्रोडक्शन में नहीं दिया, मैं बाय प्रोफेशन एक स्कूल टीचर हूँ, ठीक है? और इसके साथ साथ मैं इस प्रोजेक्ट से मतलब बहुत अच्छे से मैं काम को कर रही हूँ। तो मैं हमेशा अपने सेशन में हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि सप्लीमेंट का क्यों जरूरी होता है। क्योंकि देखो, हम सब अगर स्टूडेंट लाइफ से है या अगर कोई प्रोफेशनल लाइफ में है, हम सब ऐसे छोटे में देखे हैं कि अगर हमें स्कूल से कोई सब्जेक्ट में, मतलब हमें पता भी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट में हम, मतलब अगर हम वीक है, सपोज मैथ में वीक है, ठीक है, और इंग्लिश में वीक है, तो स्कूल में जो सिखाया जा रहा है वो तो ठीक है, टीचर जो सिखा रहा है पढ़ा रहा है, ठीक है, बट एज अ पेरेंट जब हमें देखते हैं ना, पेरेंट्स जब देखते हैं कि अरे इसका तो मैथ इतना वीक है, सामने एग्जाम है, मैथ में तो ये 0 लेके आएगा, तो ये क्या करते हैं पेरेंट्स, अलग से प्राइवेट ट्यूटर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर इसका वीकनेस है, तो ये एक प्राइवेट ट्यूटर इसको भरपाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है स्कूल में कितना क्या अच्छे से हो रहा है। तो प्राइवेट ट्यूटर देने का मतलब क्या है, जहां पे कमी है वो कमी को भरपाई कर सके। तो सेम एज इट इज सप्लीमेंट्स का भी सेम रोल है, सेम रोल है। जो हमारे खान पान में नहीं मिल रहा है ना, वो सारा चीज एक सप्लीमेंट पूरा कर सकते हैं। बट कौन सा सप्लीमेंट, आगे बता रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज है जो डिजीज से आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक अच्छा खासा कॉम्बो देना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट कॉम्बो, आप एक जो भी मैंने हेल्दी डाइट्स के बारे में बताया है ना, न्यूट्रिटिव जो फूड्स मैंने आपको बताया, जो प्लेट आपको मैंने सजेस्ट किया, आप अपने लाइफ में ये चीज को ले सकते हो। सेकंड है जो सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी आपको मतलब है, उसको कमी कर सकती है सप्लीमेंट के थ्रू। और एक बहुत अच्छा है, अब डेफिनेटली इन दोनों के साथ अपने डेली रूटीन में आप अपने एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है।
ठीक है। सो आर यू रेडी टू मेक चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल? क्या आप सब रेडी हो अपने लाइफस्टाइल में एक चेंजेस लाने के लिए? अगर रेडी हो तो प्लीज टाइप सिक्स। सिक्स, छह छह। ठीक है। ओके चलो, आई होप सब रेडी हो। देखो फर्स्ट चेंजेस क्या है, देखो फर्स्ट चेंजेस में आपको मैं सजेस्ट ये कर सकती हूँ कि स्नैक्स आप ले सकते हो। हेल्दी स्नैक्स जैसे देखो मखानी है आज के डेट में, चना हो सकता है ना, ये कच्चा जो भी चीज होता है आप इसको ऐड कर सकते हो। आप चेंजेस में ये कर सकते हो, जैसे कोई अगर अच्छा पर्सन न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट है ना, या न्यूट्रिशनिस्ट है, वो अगर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या खान पान लेना चाहिए, तो डेफिनेटली इसको आप ऐड कर सकते हो, है ना। और अगर चेंजेस थ्री मैं डेफिनेटली बोलूंगी, ये सेशन लेने के बाद जितना हो सके अपने लाइफ में शुगर एंड सॉल्ट को कम कर दो। ये शुगर एंड सॉल्ट के लिए सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो जितना हो सके इसको कम करना स्टार्ट करो। और डेफिनेटली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अच्छे से मतलब लेना स्टार्ट करो। जितना कच्चे चीजों में आप लोग खुद को रखोगे उतना आपका लाइफ बेस्ट रहेगा। ठीक है। ये डेजर्ट में आप रख सकते हो। और डेफिनेटली ये जो भी मिला ठीक है, बट साथ ही साथ अपने लाइफ में ये पावरफुल न्यूट्रिशन को भी ऐड करो। ठीक है, ताकि आप हेल्दी रह सको। और ये पावरफुल न्यूट्रिशन आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, द एलोवेरा कंपनी जो 1978 से अपने जर्नी को स्टार्ट किया है, जस्ट लोगों को फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट देने के लिए, बेस्ट रिसोर्सेस से ये देने के लिए रेडी है सब पूरा दुनिया को। आज अगर देखा जाए 170 देश में इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये प्रोजेक्ट के पीछे जो है ये है इसका सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स। और ये सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये टोटली एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बना है। और देखा जाए तो ये सप्लीमेंट्स आप यूज करने के बाद बहुत ही हेल्दी रह सकते हो। फर्स्ट है सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट में से, फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फॉरएवर आर्टिक सी, जो मेरे मतलब मैं बहुत ही इसके साथ मतलब एक है ना कि बॉन्डिंग है। परफेक्टली बैलेंस्ड ब्लेंड ऑफ ओमेगा 3। अगर देखा जाए इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा है। ये स्पेशली आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम करते हैं, जैसे ब्रेन्स में, नर्वस सिस्टम में ये अच्छे मतलब काम करते हैं। ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। हार्ट को बहुत अच्छा रख सकता है क्योंकि इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओमेगा 3 है। और ओमेगा माना जाता है कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, हार्ट को एंटीऑक्सीडेंट फ्री मतलब रखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरएवर के सी प्लस। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप अगर इसको डेली बेसिस में लेते हो ना, आंवला एंड हेस्पेरिडिन के साथ ये आपको फॉरएवर देता है। और ये क्या है, एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन सी ना हम अपने बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। भगवान ने ऐसा ही अपने बॉडी को बनाया है कि जो भी विटामिन क्रिएट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, बट विटामिन सी कभी भी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब वो बॉडी बना नहीं पाता है। ठीक है। तो ये सी का कमी हमेशा रह ही जाता है। तो फॉरएवर आपको क्या दे रहा है, आंवला के साथ हेस्पेरिडिन को मिक्स करके, हेस्पेरिडिन कच्चे फलों का जो छिलका होता है उसको मिक्स करके ये चीज दिया देते हैं। और आप अगर देखते हो कि अगर विटामिन सी को डेली बेसिस में लेते हो तो आपका जो इम्यूनिटी है उसको सपोर्ट करते हैं। जो स्किन में जो कोलेजिन फॉर्मेशन है ना वो बहुत अच्छा होता है डेली बेसिस में। अगर हम इस चीज को सी प्लस को कंटिन्यूटी के साथ अगर लेते हैं ना, तो अपना स्किन जिस लेवल में ग्लो होगा ना वो आप यूज करने के बाद देखोगे, क्योंकि अपने लाइफ में मैं इसको बहुत बार आजमा के देख चुकी हूँ। तो मैं आपको डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करूंगी इसके बारे में। ठीक है। तो डेफिनेटली इसको यूज करो आप लोग। और नेक्स्ट है ओके, बेनिफिट्स का बारे में ऑलरेडी मैंने छोटा छोटा करके बोल दिया कि इसमें जो आपको मिलेगा 83 mg ऑफ आंवला फ्रूट्स के साथ 80 mg हेस्पेरिडिन, जो आपके फ्री रेडिकल्स जिसके थ्रू हमारे बॉडी जो भी प्रॉब्लम्स आ जाता है ना, अगर बॉडी में फ्री रेडिकल्स कमी हो जाता है तो ही ये प्रॉब्लम आता है। तो फ्री रेडिकल्स बहुत अच्छे से वो देते हैं। ठीक है। आप डेली बेसिस में 1 टैबलेट अगर अपने डाइटरी में ऐड करते हो तो आप बहुत खुद को एनर्जेटिक फील करोगे। और आप जितना भी प्रॉब्लम होता है ना कि अंदर से जो एलर्जीज होता है उस एलर्जीज से आपको रेजिस्ट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को ये बहुत अच्छा कर देते हैं। नेक्स्ट है फॉरएवर मूव। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बना हुआ है ये प्रोडक्ट। और ये मोबिलिटी में बहुत अच्छा हेल्प करता है। बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब जैसे जॉइंट प्रॉब्लम हो जाता है ना, जॉइंट प्रॉब्लम के लिए फ्लेक्सिबल जॉइंट्स मतलब ये जस्ट उसको फ्लेक्सिबल रखने के लिए अच्छे हैं।
बहुत ही अच्छा आपको प्रमोट करते हैं, कार्टिलेज को बहुत अच्छा डेवलप करते हैं, मतलब बैलेंस करके रखते हैं। जो भी पेन होता है बॉडी में है ना, या कार्टिलेज में जो भी नीज में जो प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर एक्टिव प्रोबी। और ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी परसेंट आज के डेट में अगर देखा जाए ना, मैक्सिमम परसेंट अगर सर्वे किया जाए तो 80% लोगों का जो प्रॉब्लम आते हैं ना, वो गट से आता है। गट दैट मीन्स पेट से आता है। क्यों? इसका डाइजेशन प्रॉब्लम इंप्रूव ही नहीं है। और अभी मैं रिसेंटली इसको अभी स्टार्ट किया है यूज करना, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है। अगर इसमें देखोगे आप, आपको क्या मिलेगा, जैसे मुझे क्या मिल रहा है, सिमिलरली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको यहाँ पे प्रोबायोटिक मिलेगा। प्रोबायोटिक वो आप मतलब हमें दही से मिल जाएगा, ठीक है, कर्ड से मिल जाएगा, बट अगर कर्ड में, दही में अगर हम लोग सॉल्ट यूज करके, शुगर यूज करके हम लोग उसको ले रहे हैं ना, तो उसका जो भी क्वालिटीज है, बेनिफिट्स है, वो सारा गायब हो जाता है। तो एक फॉरएवर एक यूनिक सोर्स से आपको दे रहा है कि ये जो दही का अगर टैबलेट मिल जाएगा तो कैसा रहेगा। तो फॉरएवर आपको वही चीज दे रहा है जिसमें क्या है, गट आपका तभी हेल्दी रह सकता है अगर आपके गट में ज्यादा से ज्यादा गुड बैक्टीरिया हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें क्या है, 8 बिलियन से भी ज्यादा CFU, जिसका फुल नेम अगर देखोगे लाइक, बहुत ही अच्छा होता है। मुझे अभी इस मोमेंट में मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को बाद में सेंड कर दूंगी। तो बेसिकली ये आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करते हैं। जो प्रोटेक्शन होता है ना, फ्रीज डाइट प्रोटेक्शन से ये आपको बहुत अच्छे से रखता है। सो एंड एलर्जिन फ्री आपको रखते हैं। कैप्सूल अगर आपको इसको 1 डेली बेसिस में अगर आप इसको लेते हो, तो आपके डाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं आप ये सारा चीज अभी तक जो भी बताई हूँ, कोई भी आपको मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप इसको यूज करोगे तो सही हो जाओगे, बट इसके अंदर ना, ये प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है, समझ रही हो? अब ये जो है वाइटलाइज मेन, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है, हर मेन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका बेनिफिट्स क्या है, जैसे क्वालिटी ऑफ हर्ब्स रहता है, बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी हर्ब्स है इसमें। मिनरल्स है जो आपके जो लाइक मेंस का जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और जैसे बेसिकली पोस्ट्रेट ग्लैंड में जो जेंट्स लोगों का प्रॉब्लम आता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, इसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो इसको यूज करना चाहिए। और ब्लेंड ऑफ, हाँ, पोमोग्रेनेट एंड लिकोपेन, मतलब ये पोमोग्रेनेट के साथ टोमेटो टोमेटो टाइप्स ऑफ कुछ फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ ये मिक्स करके ऐसा ये आपको बेनिफिट देता है, जो आपके जो पोस्टेट प्रॉब्लम्स होता है इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है फॉरएवर इमू ब्लेंड। और ये कंप्लीट एक इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है। इसमें क्या है, इसमें आपको जो मिलेगा, जैसे आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए अच्छा होता है। और बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है, जो आप ढूंढ के परेशान हो जाओगे बट आपको मिलेगा नहीं, वो 2 इंग्रेडिएंट्स, वो है माइटेक एंड साइटेक मशरूम। हमें तो पता है कि मशरूम खाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बट अगर दुनिया का इकलौता यूनिक क्वालिटी ऑफ अगर मशरूम आपको अगर फॉरएवर दे रहा है ना, तो वो टैबलेट फॉर्म में इमोब्लुएंट में आपको दे रहा है। आप अगर इसको लेते हो, अपने फैमिली को देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपको इम्यून सेल्स जो होता है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और डेली बेसिस पे 1 टैबलेट अगर देते हो तो जो भी प्रॉब्लम्स अंदर से है, इम्यूनिटी में जो अंदर से प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और फॉर फॉरएवर का फील्ड्स ऑफ ग्रीन, और ये फॉरएवर फील्ड्स ऑफ ग्रीन डिटॉक्सिफाई के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ग्रीन्स है, बहुत ज्यादा। इसमें आप अल्फा अल्फा के जो ग्रास होता है वो भी इसमें है, वीट ग्रास है, तो काफी सारा ग्रीन्स लेके ये एफओजी, जिसका शॉर्ट नाम है एफओजी, ये मिलता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई में ये हेल्प करता है, बॉडी को एल्कलाइज रखते हैं। एल्कलाइज ये वर्ड्स आई थिंक बहुत कम लोग हो जो सुने हो, कोई सुने थे मतलब इसके पहले एल्कलाइज वर्ड कभी सुने थे? आई मेक श्योर, मैं एकदम श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग कम ही हो जो यहाँ पे इस प्रेजेंट हुई इस मीटिंग में कम सुने हो। एल्कलाइज मतलब क्या होता है, अपने बॉडी में जो पीएच बैलेंस होता है उसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है, डेफिनेटली, मतलब सिंपल बात है, बॉडी को पीएच, बॉडी का जो पीएच बैलेंस है उसको बैलेंस करके रखना। ठीक है,
और एक्टिव है बहुत ही, मतलब बिजी लाइफस्टाइल में हम हमारे खाने में काफी बार हो जाता है कि ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है इतना बिजी लाइफ के लिए, है ना। ब्रेकफास्ट जो करना चाहिए था जिस टाइम में वो ना करके हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं, तो बिजी लाइफस्टाइल के लिए ये एफओजी बहुत ही अच्छे हैं। और गर्लिक थाइम अगर देखोगे आप लोग, ये गर्लिक थाइम, यस, ओके। चलो, गार्लिक थाइम क्या होता है, सुपर फूड है। ये इसमें आपको लहसुन जो होता है ना, लहसुन के साथ ये मतलब ये आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर एवर। मतलब आप देखो हर चीज का ना एक एक नाम से आपको पता चल जाए कि ये कितना पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ फॉर एवर, यूनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने लोगों को ये प्रोवाइड करता है ना। तो देखो क्या करते हैं, ये भी डिटॉक्सीफाई में अच्छे हैं, ये भी बॉडी को अल्कलाइज करते हैं। और हम सेम इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे एफओजी का था सेम बेनिफिट्स हम गार्लिक थाइम का भी ले सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि लहसुन अगर अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो वो जो भी बॉडी में पेन होता है ना, वो पेन रिलीफ होता है। और अगर कैसा रहेगा, ये सिर्फ गार्लिक तो आपको नहीं दे रहा है, गार्लिक के साथ अदर्स हर्ब्स मिक्स करके ये प्रोडक्ट्स आपको दे रहा है। तो मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स है इसका, है ना। आप शायद अभी तक देखे हो जितना भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बताई हूँ, ये कोई एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये मल्टीपल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना। तो सिमिलरली मतलब ये सॉल्यूशन ही मैं आप लोगों को दे रही हूँ। लाइजियम प्लस, ये क्या है, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है लिकोराइज के साथ। और एंटीऑक्सीडेंट है इसमें बेनिफिशियल, अगर देखोगे आई साइट्स के लिए अच्छे हैं, स्किन्स के लिए अच्छे हैं, और टॉनिक के जैसे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और फाइटो न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आई विजन अगर देखोगे तो ये कंप्लीटली एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट है आईज के लिए। जिसका भी आईज में, आईज विजन में प्रॉब्लम होता है, इतना ज्यादा हम लोग स्क्रीन टाइम्स को बढ़ाते हैं, लैपटॉप में मैक्सिमम टाइम अपने टाइम को देते हैं, डिजिटल मीडिया में है हम लोग अभी, है ना। इतना जो भी हम लोग लैपटॉप मोबाइल्स को फेस करते हैं तो आंख में प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो ये फॉरएवर एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट दिया है आईज के लिए, जो बहुत ही हेल्पफुल है, हेल्दी विजन के लिए अच्छे हैं। फिल्टर करते हैं ब्लू लाइट को, ठीक है, फ्रॉम द डिजिटल डिवाइस से। मतलब देखो, ऊपर ऊपर एक चश्मा पहन के ठीक है चलो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, बट अंदर से भी कुछ दो ताकि वो बाहर में आउटकम आ सके, है ना। समझ रहे हो, मतलब अंदर से चीजों को देना चाहिए। सपोर्ट्स करते हैं विजुअल जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जो हम तुरंत जो कैप्चर करते हैं कोई भी वर्ड्स को, वो विजुअल प्रोसेसिंग को अच्छे से वो लेते हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि कितना अच्छा है, मतलब अंदर से चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाना अगर चाहते हैं तो दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू। ओके, सो इसी तरीके से अगर ये कैरोटेनॉइड स्पेसिफिक है, जो आंखों का जो ज्योति होता है ना, कि जो रोशनी होता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये इनर आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। नेचुर मीन, नाम से पता चल रहा है कि जो नेचुरल का जो मीन है, मीन मीन्स मिनरल, परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन है। और ये फॉरएवर कलेक्ट करते हैं कहाँ से पता है, ये कलेक्ट करते हैं फॉरएवर नेचुरल मीन अपने समुंदर के सी बेड से। अब सोचो वहां से सी बेड से मिनरल्स को कलेक्ट करके अगर आगे प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। मसल ब्रेन थायराइड फंक्शन के लिए अच्छे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, जो अपने बॉडी में जो मिनरल्स का होना चाहिए जिसके लिए हमारा बॉडी एक्टिव रहेगा, तो वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बस और 5 मिनट हो मैं आप लोगों के साथ, पक्का 5 मिनट। और ये प्रोडक्ट है फॉरएवर एलोटर्म। इसमें आपको क्या मिलेगा, और ये मोस्टली मैक्सिमम मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये फुल्ली मेड इन इंडिया है, और अभी ये ग्लोबली पेटेंट भी हो चुका है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक प्रोडक्ट जो इंडिया में बना और 170 देश में जा रहा है, ठीक है। जो इसमें आपको क्या मिलेगा, टर्मरिक है और एलोवेरा है। और बेसिकली हम जानते हैं कि अगर हल्दी मिल्क भी अगर लेते हैं अपने डेली लाइफ में तो इसका टेस्ट, बहुत सारे बच्चे हैं, इवन हम खुद भी नहीं लेना चाहते हल्दी दूध पिए, है ना, उसका टेस्ट कैसा बिगड़ जाता है। और अगर देखा जाए कि इसका जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता होना चाहिए, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। बट अगर एक लॉजेंस के फॉर्म में, चॉकलेट के फॉर्म में अगर ये एलोटर्म अगर आप लेते हो ना, बहुत ही अच्छा टेस्टफुल है, इमीडिएटली काम करते हैं। अगर आपके जो गला में जो प्रॉब्लम होता है ना, बीच बीच में जो खांसी हो जाता है, इवन आपका गले में जो प्रॉब्लम्स होता है ना, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। 100% एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के साथ डायरेक्टली मिक्स हो जाता है, ठीक है। और बेनिफिट्स अगर देखा जाए, ग्लोबली पेटेंटेड है,
इसका ये फॉर्मूला अभी पेटेंटेड हो चुका है, मतलब इसका फॉर्मूला इसी को पता है, फॉरएवर को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है, इसी को बोलते हैं पेटेंटेड, ठीक है। और आयुर्वेदिक में, मेडिसिन में हम जानते हैं कि इसका बहुत ज्यादा रोल है टर्मरिक का। नेचुरल है, सेफ है, शुगर फ्री है, ठीक है, कोई भी डरने का बात नहीं है कि अगर मीठा मीठा लगेगा तो ये इसमें शुगर है, शुगर फ्री है। और मुंह का जो भी बदबू वगैरह जो प्रॉब्लम्स होता है ना, ब्यूकल एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्डिंग करते हैं इम्यूनिटी को, डेफिनेटली पेन के लिए रिलीफ करते हैं, और गुड फॉर ओरल हाइजीन। और अगर सोर थ्रोट कफ के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब है की बात, देखो ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी तो बता दिया। एक गुड हेल्थ आपको तभी मिलेगा, वो पावरफुल न्यूट्रिशन से मिलता है। और पावरफुल न्यूट्रिशन आपको डेफिनेटली, अगर आप, आपका लास्ट सर्च होगा ना, तो फॉरएवर इज द लास्ट सर्च। क्योंकि ये जितना भी प्रोडक्ट्स अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये होता है कि इसको चलो प्रोसेस्ड करके हॉट टेम्परेचर देके वो बना रहे हैं, बट फॉरएवर आज तक 48 साल हो चुका है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट ये हॉट टेम्परेचर देके नहीं बनाता है। ये सारा प्रोडक्ट ना कोल्ड टेम्परेचर से बनाता है, समझ रहे हो? तो इसका मशीनरी सिस्टम, इसका टेक्नोलॉजी, इसका R&D, इसके साइंटिस्ट टोटली डिफरेंट है, जो कोल्ड प्रोसेस से ये हर चीज को बना रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो कितना अच्छे हैं, मतलब कितना अपने बॉडी के लिए बेटर होगा। तो गुड हेल्थ स्टार्ट्स विथ पावरफुल न्यूट्रिशन। आपको फॉरएवर क्या देगा? फॉरएवर आपको डेफिनेटली एश्योरेंस देता है प्यूरिटी का, कि जो बताया जा रहा है वो चीज आपको मिलेगा, है ना? मतलब जो प्यूरिटी है, क्वालिटी का है ना, वो है। और हाईएस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, डेफिनेटली फॉरएवर कोई एड़ी गड़ी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो रास्ते में फुटपाथ में आपको मिल जाएगा। इसके लिए 22 ऐसा सेल्स ऑफिस है इंडिया में, आप वही जगह, मतलब पर्टिकुलर उस जगह से ले सकते हो। अदरवाइज आप इनका जो डायरेक्ट वेबसाइट है, उन डायरेक्ट वेबसाइट से कोई आपके जो स्पॉन्सर है उनसे आप इस प्रोडक्ट को लेके अपने फैमिली को दे सकते हो, खुद ले सकते हो, और हेल्दी रह सकते हो, ठीक है। और क्या है देखो, बेस्ट स्टैंडर्ड है। अब देखो ये आपकी अभी चॉइस है, आप इसको सुनोगे, सुन के चले जाओगे, फिर से कल आओगे, समझोगे, फिर से आपके स्पॉन्सर बोलेंगे, आपका चॉइस है, ठीक है। बट मैं आपको दो चॉइस दे रही हूँ। अब देखो इसको यूज करके हेल्दी रह जाओ, अदरवाइज जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो वही में आप बस उलझते रहो, ये आपका चॉइसेस है ना? बाकी ये तो आपका डिसीजन, आपका लाइफ। और फॉरएवर के साथ मैं कनेक्टेड हूँ पिछले 3 साल से। और मेरी लाइफ में फॉरएवर है, इसलिए मेरी लाइफ में इतना ज्यादा, मैं मेडिसिन से बहुत दूर हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स फॉरएवर से मिलते हैं। अभी मैंने ये एक्टिव प्रो भी स्टार्ट किया है, अभी मैंने ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन अपने पापा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा एक्सचेंज करके हम लोग इसको यूज करते हैं, तो बहुत ही हमें लगता है, मतलब हमें तो नहीं लगता है कि अगर हम अगर अपने बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई रखते हैं ना, तो इतना जल्दी हमें हॉस्पिटल इंडस्ट्री में शिफ्ट नहीं होना है, ठीक है। तो आई थिंक आज का सेशन आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव रहा, और थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि अच्छे चीज टाइमली, मतलब थोड़ा सा पेशेंस तो बनते हैं, है ना? सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे आप लोगों को इससे भी बेटर, आप लोगों को यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। और तब तक के लिए बहुत अच्छा करो, अपने अपने लेवल में बहुत बेस्ट करो, और जो भी जहां से हो हेल्दी रहो इस प्रोडक्ट को यूज करके, मैं तो यही बोलूंगी। और डेफिनेटली इस काम को स्टार्ट करो जल्दी, क्योंकि आप ही जैसे बहुत सारे लोग आपसे सीखने के लिए रेडी है ना? तो आप अपने लाइफ जो मिला है इसको काम पे तो लगाओ। 48 साल फॉरएवर रन कर रहे हैं ग्लोबल में, क्या हम इतना साल तक, मतलब हमारा फ्यूचर फॉरएवर में क्या देख रहे हैं, ये डिपेंड है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।